हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं सीधा उठी और किचन में आ गई। तो अभी मैं कर लूँगी सुबह की तैयारी खाने की। एक्चुअली ना आज समर्थ है वो जल्दी उठ गया था और उसको फ्रेश वगैरह कराया। उसने जल्दी सब कुछ हो गया था उसका। तो जैसे कि वो वैसे थोड़ा सा लेट उठता है, 8 बजे के टाइम पे उठता है जब मैं खाना वगैरह ना बना रही होती हूँ। तो फिर ना हस्बैंड देख लेते हैं उसको। ऐसा नहीं है मुझे जाना ही पड़ता हो, वो उसको सुसु वगैरह करा लेते हैं। बट आज तो मैं लेट ही थी तो उसी टाइम पे ही इसने ये जग गया। तो फिर इसको मैंने ना फ्रेश वगैरह करा लिया और उसके बाद ही ना मैं काम में लगी। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले ना पानी भर के रख दिया जो भी पीने का था। उसके बाद अपना खाने की तैयारी है वो करने लग गई। तो भी आज बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने प्याज वगैरह है वो कट कर लिया है और अभी मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें थोड़ी सी बनाई। और जब भी मुझे भिंडी बनानी होती है ना तो मैं इसी में ही बना लेती हूँ। लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाती, कभी कभी होता है कि उसमें बना लेती हूँ मैं, नहीं तो मैं ज़्यादातर इसी में बना लेती हूँ। और इसमें इजीली बन जाती है, ज़्यादा होता भी नहीं है और इसको धोने में ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती सबसे मेन। तो चलिए फटाफट से बना लेते भिंडी और एक तरफ रख देती हूँ मैं चाय बनने के लिए। तो अभी मैंने डाल दी इसमें हल्दी और प्याज को इसको पकने देंगे। उसके बाद मैं इसमें सारे थोड़ी देर पक जाएगा ना, उसके बाद सारे मसाले हैं वो डाल दूँगी। और भिंडी तो ना जल्दी बन जाती है, बस इसको कट करने में जितना टाइम लगता है वही होता है, बाकी बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बहुत इजी भी लगती है मुझे, दाल और भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत इजी लगती है। इसको फटाफट से बस बना लो। तो और एक और चीज़, ये सब्ज़ी है ना, ये मुझे बहुत स्टार्टिंग से ही आती थी। मतलब सबसे पहले मैंने भिंडी और दाल बनानी ही सीखी थी। और जब भी मेरी मम्मी है ना, पता है कहीं जाती थी तो मुझे कभी खाना बनाना पड़ता था तो मैं सिर्फ 2 सब्जियां बनाती थी। एक भिंडी की सब्ज़ी बना लेती थी सुबह में और शाम को मैं बना लेती थी दाल। तो 2 ही सब्जियां मुझे बनानी आती थी। शादी से पहले तो हम दो, जब मम्मी नहीं होती थी तो फिर ये 2 सब्जी से ही गुजारा करते थे, जैसे मम्मी को कभी कहीं जाना पड़ जाता था तो। और चलिए फटाफट से हम अपनी सब्जी है वो बनने के लिए रख देते हैं। सारा मसाला है वो मैंने डाल दिया है, नमक वगैरह है वो भी डाल दिया है और इसको रख देते हैं ढक कर और ये बनती रहेगी। एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी थी, उसके बाद सबने चाय पी और मैंने भी चाय पी ली है। और समर की मालिश है वो हो चुकी है। और अभी ना मैं थोड़ी सी ड्रेसिंग टेबल पे भी ना इतना सामान हो जाता है, इसको मैं डेली साफ़ भी करती हूँ और सही से लगाती हूँ। बाकी डेली का है ये, बिखर जाता है सारा चीज़। और अब पता है पहले घर इतना साफ़ रहता था, एक बार कर देते थे तो शाम तक आराम से सही चलता था। और अभी तो बस कर दो साफ़ सफाई, उसके बाद 1 घंटे बाद भी नहीं लगता कि साफ़ है घर, क्योंकि कहीं इसके कपड़े होते हैं, कहीं इसके जूते रखे होते हैं, कहीं इसका हैंकी होता है, कहीं इसके टॉयज़ होते हैं। तो सारे घर में ना यही है और जहाँ भी जाएगा वहाँ वहाँ इसके सामान है वो जाता है। तो बस उसी से ही पूरा घर है ना इधर बिखरा हुआ लगता रहता है, जितने बार भी मैं समेटती हूँ। लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता उसका, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो वैसे ही हो जाता है। तो चलिए उसके बाद अभी हम धो लेते हैं बर्तन और जो भी क्लीनिंग वगैरह है वो कर लेते हैं। तो बर्तन है वो मैंने धो लिए, उसके बाद बर्तन है साथ साथ में ही मैं लगा भी दूँगी। और इसके बाद ना जो तवा वगैरह है वो भी धो देती हूँ। और इसको ना मैं तवे को और जो लोहे की कढ़ाई है ना उसको मैं धोती हूँ। एक मैंने छोटी सी ईंट ले ली है और शुरुआत में इसको थोड़ा सा घिस के चिकना करना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद अब ना इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है तवा और ये कढ़ाई। और सिर्फ जूने से ना इतना अच्छे साफ़ नहीं होती, वो लोहे की कढ़ाई होती है ना, तो इसीलिए तो मैं इसी से ही हमेशा धोती हूँ। और चलिए बर्तन है वो भी धुल चुके हैं और इसके बाद अब बारी आती है हमारी किचन की। तो किचन है वो भी हम क्लीन कर लेते हैं, गैस स्टोव वगैरह है वो क्लीन कर लेते हैं।
और बाकी के काम हैं वो हो गए हैं। समर्थ को देखती हूँ, मैं नहलाऊँगी, दीदी नहलाएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि मैं ही उसको नहलाती हूँ। तो दीदी है ना वो इसको नहला देती हैं, कभी कभी इसको मतलब नहला देंगी, मुझे इतनी टेंशन रहती नहीं है, मैं ही नहलाऊँगी। अगर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ और उनको लगता है लेट हो रहा है तो वो इसको नहला देती हैं। तो चलिए, किचन है वो भी हमारी क्लीन हो चुकी है और अब हम कर लेते हैं अपने काउंटर वो सिंक को क्लीन। तो बस सिंक को भी जूने से मैं धो दूँगी और उसके बाद पानी से धो दूँगी, तो ये भी हमारा साफ़ हो गया है। और हाँ, इसी बीच में ना मैं चली गई थी मशीन लगाने के लिए, तो थोड़े से कपड़े थे वो भी मुझे धोने थे। उसके बाद मैंने घर की सफाई वगैरह सारी की और मैं फिर आ गई थी ऊपर कपड़े धोने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं थे बट थे, तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा ही लेते हैं। और मम्मी अभी कर रही हैं गेहूँ साफ़, क्योंकि आटा है वो ख़त्म होने वाला है। तो मम्मी भी सुबह से ही अपना काम है वो शुरू कर दिया था मम्मी ने भी। तो फटाफट से मैं भी कपड़े धो लेती हूँ। ऑलमोस्ट सारे कपड़े धुल चुके हैं, बस ये लास्ट यही कपड़े रह गए हैं। तो ये भी बस डालने हैं मुझे निकाल के पानी में, और जैसे ही सूख जाएंगे तो इनको मैं डाल दूँगी सुखाने के लिए। उसके बाद मशीन वगैरह है उसको भी ये थोड़ा काम बढ़ जाता है। वैसे मैं मशीन ना अंदर ही रखती हूँ रूम में। तो अभी सारे कपड़े हैं धुल चुके हैं, तो अभी मैं मशीन को धो देती हूँ अच्छे से और उसके बाद अंदर कर दूँगी। बाकी जो भी बर्तन हैं वो सारे भी ना अंदर रख देती हूँ मैं। बर्तन पाइप वगैरह है ये सारी चीज़ें फ़ोल्ड करके उसी टाइम पे कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना अच्छा नहीं लगता है कि वहीं पे ही पड़ी रहती है पूरे दिन के लिए। उसके बाद मैंने कपड़े धोए, नहाई और फिर मैं आई नीचे, और नीचे तब तक ना हो गया था लंच का टाइम। तो सब्ज़ी ना सुबह ही बना ली थी और अभी मुझे बनानी है रोटियां सबके लिए। और मम्मी का ना अभी भी गेहूँ साफ़ हुए नहीं है, तो वो अभी गेहूँ साफ़ ही कर रही हैं। तब तक हम खाना वगैरह है ना वो खा लेते हैं। और अगर मैं फ्री हो जाती ना तो फिर ये था कि मैं जाके करवा लेती, तो फिर है ना जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए अभी बनाते हैं फटाफट से रोटी। और दीदी हैं, हम मानव हैं, हम सब खाना खा लेंगे। मैं देखती हूँ बाद में खाऊंगी या फिर अभी। तो चलिए, रोटी है वो भी हमारी बन चुकी है। और आपसे बातें करते करते ना काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और हाँ, मुझे ना आप लोगों से कुछ कहना है। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट कर दिया करो। एंड मेरे चैनल पर अगर कोई भी नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए फटाफट से अब धो लेते हैं हम अपने बर्तन। और किचन है ना वो भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हुई नहीं है, और सबने खाना खा लिया है, मम्मी ने नहीं खाया और मैंने नहीं खाया है। तो बस बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ भी होता मतलब आटा लगा हुआ रखा होता है मॉर्निंग का ही। और कभी कभी होता है ना मैं नहीं लगा के रखती, बाकी एक बारी में ही मैं मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं है, सबने खा लिया खाना। और अभी ना मम्मी के गेहूँ साफ़ हुए नहीं है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं ना। और अभी क्या है ना सर्दियाँ हैं, तो वो धूप इतनी अच्छे से आती नहीं है कि उनको धो लो। तो अभी मतलब थोड़ी कम कम धूप निकल रही है ना, तो इसलिए धोए नहीं तो उनको धो लेते हैं ना तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और फिर अगर 2 लोग करते हैं ना तो जल्दी हो जाते हैं, नहीं तो अकेले करो तो फिर ना इतनी जल्दी हो नहीं पाते। तो बस फिर उसके बाद हम ऊपर चले गए और ज़्यादा बचे नहीं थे, नहीं तो मैं फिर थोड़ा करा लेती। हो गए थे सारे ही और थोड़े से बचे थे। तब तक फिर मैंने सोचा ना मैं समर्थ के ना नेल कट कर देती हूँ। और थोड़ी थोड़ी धूप थी भी तो मैंने ना हेयर वॉश किया था, तो वो बहुत जल्दी सूखते नहीं। तो मैंने सोचा चलो धूप में बैठ जाऊँगी ना तो मेरे बाल भी सूख जाएंगे, इसके नेल्स भी कट कर दूँगी और इसको भी थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो अच्छा ही होता है। इसको भी कोल्ड होए जा रहा है। तो बस उसके बाद मैं इसके नेल्स कट कर दी थी। और
पता है इतने जल्दी बढ़ जाते हैं और बस ये किसी न किसी को ना मारता ही रहता है, कभी किसी के लग जाता है कभी किसी के, और नहीं तो ये अपने खुद के ही मार लेता है। और आराम से ना पता है करवा ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग गया इसका नेल कट करने में, बार बार हिल रहा था या फिर कुछ चीज़ इसको उठानी थी। बस फिर उसके बाद ना मैंने इसको एक क्लचर दे दिया अपना हाथ में, तब ये थोड़ा सा आराम से बैठा है, नहीं तो बस बार बार इसको कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ने के लिए तो ही आराम से बैठता है, नहीं तो बैठेगा ही नहीं। तो इसके ना नेल्स हैं वो मैंने कट कर दिए थे, और उसके बाद ना मम्मी के गेहूँ हैं वो भी साफ़ हो गए, तो फटाफट से मैंने ना झाड़ू लगा दी, और फिर मैंने पूरी छत पे झाड़ू लगा दी थी, और फिर मम्मी ने इसको खिलाने लग गई थी। तो चलिए आज की वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगती है आपको तो आप मुझसे बोल सकते हैं, और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझसे बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी वैसी ही वीडियो बनाने की। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।